यहोशू का किताब 1 अध्याय का 6 पद से 8 पद। एक अध्याय का 6 पद से 8 पद। पाँच से 8 तक। यहाँ पर हम देखते हैं वचन क्या लिखा है। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूँगा, और न तो मैं तुझे धोखा दूंगा और न तुझको छोड़ूंगा। यहाँ पर हम देखते हैं जब मूसा पुराना नियम में, जब मूसा सेवकाई में, परमेश्वर की सेवकाई मिनिस्ट्री में जाता था कई जगहों पर, तो उस समय जब वो 300 कुछ वर्ष का था, उस समय हमेशा वो परमेश्वर से मतलब संबंध अपना बनाए रखता था। पहाड़ियों में जा करके वो प्रेयर करता था, प्रार्थना करता था। और उस टाइम जब उसका लास्ट टाइम आया, जब मरने का समय, मृत्यु का समय आ गया, उस समय यहाँ पर मूसा एक अपने दास को चुन रहा है। वो कौन है? यहोशू है। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर परमेश्वर क्या बोल रहा है, जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूँगा, और न तो मैं तुझे धोखा दूंगा और न तुझको छोड़ूंगा। परमेश्वर मूसा के संग संग उसका मृत्यु तक क्या रहा, उनके साथ रहा। उनकी सेवकाई में, उनकी मिनिस्ट्री में, हर जगहों पर उनके साथ बड़े बड़े चमत्कारों को किया। यहाँ तक कि जो लाठी था उसको क्या बना दिया, सांप में बदल दिया। और जैसे अपने हाथ को ऐसे किया तो क्या बन गया, एक कोड़ के जैसा उनका हाथ वाइट रंग में। ऐसे ऐसे चमत्कार उनके साथ परमेश्वर क्या किया। और वो परमेश्वर उनको दर्शन भी दिया करता। सीने पर्वत पर जब मूसा गया, जैसे जो विश्वासी लोग थे उनको कहाँ से चुरा कर ला रहा था, मिस्रियों से चुरा करके ला रहा था। उस टाइम जब परमेश्वर ने उनको कुछ बातों को बताने के लिए, कुछ आज्ञाओं को देने के लिए सीनै पर्वत को बुलाया, तो मूसा वहाँ पर गया तो क्या किया उनके साथ। जैसे हम निर्गमन 20 अध्याय में पढ़ेंगे तो वहाँ पर हर प्रकार की आज्ञा दिया गया है, जो जो मूसा को दिया था वो यहाँ पर जब पढ़ेंगे तो पता चलेगा। वहाँ पर मतलब आज्ञा के बारे में दिया गया है। वहाँ पर परमेश्वर मूसा को दर्शन दे करके आज्ञाओं को बताया, एक पत्थर पर लिख करके उनको दिखाया, उनको बताया कि जो तुम्हारे साथ जो आया है, मिस्रियों से तुम छुड़ा करके जिसको लाया है, उनको ये आज्ञाओं को क्या करो, बताओ, उनको दे दो, ऐसे करके। तब तक उन लोग क्या करने लगे, एक बछड़ा को बना करके उन लोग क्या करने लगे, पूजा करने लगे। वो सारे बातों को परमेश्वर पहले से क्या करता था, जानता था। इसलिए इस आज्ञा में क्या करके लिखा कि तुम किसी को प्रतिमा ना बनाना, ना किसी को ईश्वर करके क्या नहीं मानना, किसी को ईश्वर करके ना मानना, किसी को प्रतिमा यानी कि मूर्ति ना बनाना, ऐसे करके उसमें आज्ञा करके लिखा। तब तक उनका जो विश्वासी लोग थे, उनका कलीसिया थे, वो सारे लोग सांसारिक में बदल गए थे। फिर भी मूसा क्या किया, उनको जब आके देखा तो बहुत निराश हो गया। फिर भी क्या किया,
वो परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार उनको डांट डांट करके बोलने लगा, तुम देखते हुए भी ना, मतलब आँख रहते हुए तुम लोग नहीं देख रहे हो, और जानते हुए तुम लोग उस रास्ते पर चले गए, ऐसे करके उनको समझाने लगा ऐसे करके। फिर तो परमेश्वर उनके हमेशा संग संग रहा, उनके बड़े बड़े कामों को उनके साथ किया। तो आज परमेश्वर हमसे भी कहता है कि उसके जैसा तुमको भी मैं कभी छोड़ूंगा भी ना कभी त्यागूंगा। हालेलुया। तो परमेश्वर हमारे साथ भी क्या करेगा, मूसा के जैसा हमारे संग और साथ रहेगा। जब तक हम परमेश्वर की सेवकाई में रहेंगे, परमेश्वर के मिनिस्ट्री में रहेंगे, तो हमारे साथ साथ रहेगा। हालेलुया। और न कभी छोड़ेगा और न कभी त्यागेगा, हमेशा हमारे साथ रहेगा। इसलिए हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी, उसका अधिकार तो इन्हें करेगा। हालेलुया। हम यहाँ पर पढ़ते हैं, जो मूसा के साथ मिस्रियों से आए थे, उन लोगों से दावा किया था कि तुम परमेश्वर के कामों को करेगा। परमेश्वर के वचन को जहाँ तक नहीं सुनाया गया है वहाँ तक तुम सुनाएगा, ऐसे करके मतलब उन लोगों के साथ वाचा के रूप में बांधा था। लेकिन उन लोगों ने क्या किया, उस बात को नहीं सुनते हुए उन लोग गलत राहों पर चलने लग गए ऐसे करके। तो आज परमेश्वर उस अधिकार को हमें क्या कर रहा है, दे रहा है। हालेलुया। तो हमें क्या करना है, हियाव बांध करके दृढ़ हो जाना है, और परमेश्वर हमें जहाँ कहीं भी भेजेगा वहाँ हमें क्या करना है, जाना है। हालेलुया। हम नहीं जानते हैं कि हम कहाँ पे सेवकाई करेंगे, कहाँ पर जा कर के परमेश्वर के लोगों को जो आज विश्वास में नहीं है उनको हम बताएंगे परमेश्वर के बारे में, तो विश्वास में आएंगे। तो हम नहीं जानते हैं, पर परमेश्वर हमें क्या करेगा, अगुवाई करेगा। परमेश्वर हमें ले के चलेगा। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर हमें क्या कर रहा है, अधिकार को दे रहा है। जो आज परमेश्वर ऐसे बहुत अमीर लोग हैं, जो आज बहुत पढ़ा लिखा लोग हैं, उनको नहीं दे रहा है। जो निर्बुद्धि लोग हैं उनको क्या कर रहा है, सौंप रहा है, अधिकार को दे रहा है, ताकि जो लोग नहीं जान रहे हैं उस जगह में जा कर के परमेश्वर वचन को क्या करे, बताए, ताकि वो भी उद्धार को जाने। जो आज परमेश्वर के सच्चाई को नहीं जान रहे हैं, आशीष को नहीं जान रहे हैं, जो कई प्रकार की मूर्तियाँ देवी देवताओं के पीछे पड़े हैं, अंधविश्वास में जी रहे हैं, अंधकार में जी रहे हैं, तो उसको उजियाले में लाने के लिए परमेश्वर हमको क्या कर रहे हैं, भेज रहा है, अधिकार को दे रहा है कि तुम जो देश को देने के लिए बोला था उसको तुम करेगा। मतलब हम सब क्या करेंगे, परमेश्वर की सेवकाई को आगे तक ले चलेंगे। हालेलुया। और इतना हो कि तू हियाव बांध कर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे न तो दाहिने मुड़ना और न बाएं, तब जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा काम सफल होगा। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं हमें क्या करना है, हियाव बांध कर, बार बार बोल रहा है, तुम इतना हो कि हियाव बांध कर दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है। ये क्या बोल रहा है, यहोशू को परमेश्वर क्या कर रहा है, बोल रहा है कि जो मूसा तुम्हें क्या किया है, व्यवस्था को दिया है, जो तुम्हें आज्ञा दिया है, जो तुम्हें सिखाया है, ज्ञान को दिया है, वो क्या कर, सबके अनुसार करने में चौकसी करना। मतलब उनको और भी लोगों को क्या करना, बताना है, और उस व्यवस्था के पीछे हमेशा मतलब आत्मिक उन्नति में हमेशा आगे बढ़ते रहना है। ऐसे करके परमेश्वर यहोशू को बोल रहा है। जब मूसा मर गया, मृत्यु हो गया मूसा को, तो उस टाइम मूसा यहोशू को चुन करके रखा था, चेला बना करके रखा था। तो परमेश्वर मूसा के जगह अब कौन हो गया, यहोशू। तो यहोशू को बोल रहा है
कि जो व्यवस्था मूसा ने तुमको दी है उनको चौकसी मतलब करने की मतलब व्यवस्था को क्या क्या लिखा है, व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना। मतलब जो परमेश्वर जो मूसा ने उनको जो दिया था, जो बताया था, समझाया था कि कहाँ कहाँ दिया है, मतलब जैसे परमेश्वर क्या किया, 12 चेला को चुन करके हर जगह जगह पर भेजा, वहाँ पर जाने के लिए बोल करके। तो उसी प्रकार जहाँ जहाँ यहोशू को मूसा ने बोला होगा जाने के लिए, जहाँ जहाँ सेवकाई करने के लिए, मिनिस्ट्री करने के लिए, तो परमेश्वर बोल रहा है जो व्यवस्था मूसा ने तुमको दी है उसको करने में क्या कर, चौकसी कर। जहाँ जहाँ तुमको सेवकाई दिया है, जहाँ जहाँ कलीसिया चलाने के लिए दिया है उसको क्या कर, कर चला। उसी प्रकार और भी बोलता है, तू ना तो दाहिने मुड़ना और न बाएं, तब जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा काम सफल होगा। हालेलुया। यहाँ पर हम जब देखते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन जान चुके हैं, मसीह को प्रभु करके ग्रहण कर लिए हैं, तो हमें जो मूर्ति पूजा देवी देवताओं मतलब मंदिर में हमको जाना है, मंदिर में जाना है, नहीं जाना है। यहाँ पर वचन बताता है तुम ना तो दाहिने को मुड़ना ना बाएं को। हम जब मसीह को प्रभु करके ग्रहण कर लिए हैं तो उसी में हमें क्या करना है, लगातार चलते रहना है। हालेलुया। ना दाहिने ना बाएं मुड़ना है। हमें संसार में कोई भी कुछ भी बोले, एक कहानी याद आ गया बताऊँ कि नहीं बताऊँ? मेढक जानते हैं? मेढक जो चलता है, पानी में रहता है। उन लोग 8 मेढक थे। तो एक पेड़ था और मेढक, सारे मेढक नीचे में थे, उस पेड़ के नीचे थे। और उस पेड़ के ऊपर पूरा मतलब लास्ट में एक तोहफा रखा गया था, पुरस्कार रखा गया था, गिफ्ट। तो उस गिफ्ट को उन सब को मतलब हासिल करना है। जो आगे चढ़ेगा वो क्या करेगा, उसको हासिल कर लेगा। तो ऐसे करके उन लोग को मतलब उसको हासिल करने के लिए उन लोग सोच रहा था। तो क्या हुआ, जब पहला मेढक ने चढ़ा तो अब बहुत ऊंचा तक था वो पेड़, तो चढ़ रहा है, आधा तो तक चढ़ा। फिर नीचे वाले ने बोलने लगे, बाकी सारे बोलने लगे, वो उतना ऊपर जा रहा है ना, उतना ऊपर चल रहा है ना, मर जाएगा तो फिर तुम्हारा कोई देखभाल करने वाला नहीं होगा, और तुम्हारे बाल बच्चे क्या होंगे क्या नहीं, सोचा है कभी? ऐसे करके उनको क्या करने लगे, भड़काने लगे, बोलने लगे। तो और जब वो अपने बच्चा के बारे में सोच करके क्या कर गया, नीचे उतर गया। तो फिर दूसरा मेढक ने फिर वो भी सोचा कि ठीक है, मैं भी मतलब उसको हासिल करके ही रहूँगा। तो फिर वो भी चढ़ा, फिर आधा तो चढ़ा, चढ़ते चढ़ते फिर उनको कान में सुनाई पड़ने लगा कि अरे क्यों चढ़ रहा है उतना ऊपर, गिर जाएगा तो मर जाएगा, ऐसे करके तुम फिर आगे दुनिया को नहीं देख पाएगा, ऐसे करके वो बोलने लगा। फिर उनका बात में सुन करके वो भी उधर गया नीचे, सच्ची बोल रहे हैं इन लोग, ऐसे करके। तो ये बाकी सारी ऐसे करते गए, बाकी सारे लोगों की बातों को सुनते हुए, मतलब बाकी मेढकों के बात को सुनते हुए उन लोग सारे के सारे नीचे उतर गए। बचा लास्ट, जो लास्ट मेढक था वो एकदम चढ़ने लगा, चढ़ते गया, आधा तो चढ़ गया, चढ़ते गया, उसको मतलब पूरा ऊपर तक चढ़ गया जहाँ तक गिफ्ट है रखा हुआ। चढ़ते गया, फिर बाकी लोग जो मेढक लोग सब नीचे जो थे सब चिल्ला के बोल रहा है, अरे ये क्यों चढ़ रहा है उतना ऊपर, गिर जाएगा तो मर जाएगा, तुम्हारा जो परिवार है उसका क्या होगा, ऐसे करके
फिर भी वो चढ़ते गया, ऊपर तक चढ़ गया, वो गिफ्ट को हासिल कर लिया। हालेलुया। वो क्या कर लिया? हासिल कर लिया। क्यों हासिल कर लिया? उसके लिए क्यों? क्योंकि वो बहरा था। हालेलुया। क्योंकि वो बहरा था, साउंड नो, बहरा था, इसलिए वो ऊपर चढ़ गया और गिफ्ट को हासिल कर लिया। तो उसी प्रकार आज हमें भी जब परमेश्वर मसीह को प्रभु करके ग्रहण कर लिए हैं, तो जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं, सच्चाई के रास्ते पर चल रहे हैं, हम उसी पर लगातार हम क्या करना है? सीधा चलते जाना है। क्योंकि हमारे जीवन में बहुत सारे लोग भड़काने के लिए आएंगे, बोलेगा कि यही तुम क्यों ये किचन में है, ऐसे तरह तरह के मजाक में उड़ाएंगे, हमको भड़काएंगे, लेकिन हमको उनका बात को नहीं सुना है। उस बहरे मेढक के जैसे क्या करना है? चलते जाना है। हालेलुया। तो इस प्रकार से हम जब जाएंगे तो हमारे लिए जो तोहफा है उसको क्या करेंगे? हासिल कर पाएंगे। हालेलुया। तो इस कहानी का यही है। तो हम कई बार क्या करते हैं? भड़कावे में आकर के हम पीछे हट जाते हैं, लेकिन हमें हटना नहीं चाहिए। हमें जब परमेश्वर के वचन को जानते हैं, परमेश्वर की सच्चाई को जानते हैं, तो हमें उसी में क्या करना है? आगे बढ़ते जाना है। जैसे हम वो दिन सुन रहे थे, विश्वासी लोग क्या करते हैं? पीछे हट जाते हैं, बल्कि चेला जो है वो हमेशा अंत तक क्या करता है? वो जब तक हासिल ना कर ले उसको मतलब पीछे नहीं हटता है, यहाँ तक कि उसका जान भी चला जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पतरस जब सेवकाई में था और मतलब उसको जेल में डाल गया था, मतलब जो विरोधी लोग थे उनको जेल में डाल दिया, फिर भी उसको पता नहीं है क्या कर रहा है, विश्वास में पूरा फुल है। और पूरा दो गो थे, पतरस था और शायद उसका चेला था होगा उनका साथ, और उन लोग को मतलब दुख में नहीं रहना चाहिए, रोना चाहिए, तड़पना चाहिए, लेकिन उन लोग जेल में जा क्या कर रहा है? पूरा गाना गा गा एकदम झूम रहा है, क्योंकि उनको पता है हमारा परमेश्वर क्या है? जीवित है, वो हमको क्या करेगा? छुड़ा लेगा यहाँ से। तो हमें भी क्या करना है? हमें जब सेवकाई में है, परमेश्वर के कार्य में जब है, तो हमें क्या करना है? हमें दूसरों के भड़कावे में नहीं आना है। हमें लोग क्या करेगा? कई तरह तरह के बातों बोलेगा कि तुम संसारिक में आ जाओ, तुम मसीह में मत रहो, वो उसमें सिंदूर नहीं लगाते हैं, वो क्या क्या नहीं करते, इसी करके क्या क्या बोल करके हमको क्या करेगा? दबाव करेगा, भड़काएगा। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि उन लोगों के बातों में आकर के मसीह को छोड़ देते हैं, लेकिन हमें ऐसे नहीं करना है। हालेलुया। परमेश्वर आज हम यही देखें कि हमें क्या करना है? सीधा हमें चलते रहना है, ना कि हम दूसरों के भड़काव में आकर के हम पीछे हट जाए। हालेलुया। परमेश्वर हमें ऐसे फालतू के लिए नहीं चुना है, बल्कि हमें कुछ ना कुछ योजना के लिए क्या किया है? चुना है। कुछ ना कुछ हमें योजना को दिया है, कुछ ना कुछ कार्य के लिए हमें चुना है। क्योंकि जब यिर्मयाह पुस्तक में हम पढ़ते हैं, तो उसको जब जन्म नहीं हुआ था तो गर्भ से ही क्या कर लिया था? चित लगा लिया था। और परमेश्वर जानता था कि वो मेरे काम में आएगा, वो मेरे सेवकाई करने लायक है, ऐसे करके उनको क्या कर लिया था? चुना था। आज उसी प्रकार हमें भी चुना है परमेश्वर, तो हमें भी क्या करना है? सेवकाई में आगे बढ़ना है। और भी लोगों को हमें क्या करना है? और भी लोगों के प्रति हमें प्रयास होना है, जो आज परमेश्वर के वचन को नहीं जानता है, उनको हमें क्या करना है? बताना है। थोड़ा सा भी बात को हमें क्या करना है? बताना है। नहीं आता है कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा भी हमें क्या करना है? उनको बताना है। तब जाके परमेश्वर, हमको तो केवल मुंह चलाना है, पर बाकी काम कौन करेगा? परमेश्वर करेगा। हालेलुया। हम दोनों में ऐसा होता है कि कभी मतलब शुरुआत ही करती है कि चलेगा, चर्च चलेगा, ऐसे करके वहाँ पे मतलब बहुत सारा आशीष मिलेंगे और उधार पाओगे, ऐसे करके समझाएगा। उसके पीछे पीछे मैं भी चलने लगता हूँ। सही बात है, अगर तुम आ जाएगा, तुम्हारा जीवन क्या होगा? जो पाप में है, कई प्रकार की गंदगी में है, वो सारा मतलब परमेश्वर क्षमा करके वो क्या करेगा? परिवर्तन करेगा और तुम
आशीष देगा इस करके, हम इसे समझाने लगते हैं। उसी प्रकार हमें क्या करना है, समझाना है लोगों को। हालेलुया। तो आज हम परमेश्वर के वचन से यही सीखे कि हमें क्या करना है। जब हम परमेश्वर के वचन को जान गए हैं, परमेश्वर की सच्चाई को जान गए हैं, तो हमें पीछे नहीं हटना है, बल्कि हमें आगे बढ़ते ही रहना है। हालेलुया। ठीक है, परमेश्वर आप सभी को यही वचन से आशीष करे। ठीक है, प्रार्थना में जाएंगे।